गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 20, चैप्टर का नाम है एल्बम, जिसके लेखक है सुदर्शन। तो सुदर्शन की कहानी बहुत ही सुंदर होती है। तो यहाँ भी एक कहानी दी हुई है जो दो व्यक्तियों की है, पंडित सादीराम और लाला सदानंद। दोनों एकदम पक्के मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है दोनों। और पंडित सादीराम है वो गरीब है, लाला सदानंद है वो यजमान है। तो पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपये उधार लिए थे और सादीराम उसे चुकाना चाहते थे। तो वो पैसे जमा करते थे, मगर कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था कि पैसे फिर से खर्च हो जाते थे। इसलिए वो उसका ऋण है वो चुका नहीं पाते थे। और लाला सदानंद है वो इतने अच्छे आदमी थे कि वो कभी भी पंडित सादीराम से पैसे मांगते नहीं थे। वो चाहते थे कि 500 रुपया वो मेरा न चुकाए, मगर पंडित सादीराम है वो ईमानदार थे। उसे लगता था कि नहीं, जैसे भी हो मैं लाला सदानंद के रुपये चुका दूं। तो वो हमेशा चिंता में रहते थे और लाला सदानंद को इस बात का पता था कि पंडित सादीराम है वो हमेशा मेरा कर्ज चुकाने की चिंता में रहते हैं। इसलिए लाला सदानंद एक दिन पंडित सादीराम के घर जाते हैं और वहाँ वो पुरानी पत्रिकाएं देखते हैं। तो न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर होते हैं वो देखते हैं। तो पुराने न्यूज़पेपर जो लाला पंडित सादीराम है उसके बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। तो उसके बड़े भाई के गुजर जाने के बाद वो अलमारी में ऐसे ही रख दिए थे। तब लाला सदानंद ने सादीराम से कहा कि ये पुरानी पत्रिकाओं में कितने सारे रंगीन चित्र है, तो ये रंगीन चित्र तुम काट कर एक एल्बम बनाओ। जो चैप्टर का नाम है एल्बम, तुम ये रंगीन चित्र काट कर एक एल्बम बनाओ, जिससे ये एल्बम में विज्ञापन दूंगा न्यूज़पेपर में, यानी एडवर्टाइजमेंट दूंगा न्यूज़पेपर में कि जिसको भी ये पत्रिकाएं पुरानी चित्र खरीदने हैं वो खरीद जाए और आपको आसानी से 1000 रुपये 2000 रुपये मिल जाएंगे इस पुराने चित्र के, क्योंकि बड़े लोग शौकीन होते हैं पुराने चित्र जमा करने के लिए। मगर पंडित सादीराम को अपने भाग्य पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वो जो भी उसका भाग्य है वो कभी उसे साथ नहीं देगा। मगर लाला सदानंद के कहने पर वो दिन भर बैठे रहे और रंगीन जो चित्र थे उसे एकत्रित करते रहे और एक एल्बम बनाने के लिए वो लाला सदानंद को दे देते हैं। और दिन भर और विज्ञापन भी दिया जाता है, कितने दिन बीत जाते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति वो एल्बम खरीदने के लिए नहीं कहता। वो हमेशा पोस्ट ऑफिस में राह देखते हैं कि अभी डाकिया आएगा और एल्बम खरीदने के लिए कहेगा, मगर कोई भी आता नहीं है। कितने दिन बीत जाने के बाद महीने बीत जाते हैं। तब सादीराम निराश हो जाते हैं कि मेरा भाग्य मुझे कभी साथ नहीं देगा, मेरे सिर से लाला सदानंद का ऋण क्या कभी नहीं उतरेगा। मगर एक दिन अचानक से एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आता है कि एल्बम भेज दो, पसंद आ जाएगा तो मैं आपसे रुपये दे दूंगा। और वो एल्बम है वो खरीद लेते हैं मारवाड़ी सेठ, और लाला सदानंद का जो ऋण है वो पंडित सादीराम उसे चुका देते हैं और उसे एकदम शांति मिल जाती है कि अच्छा है, मेरा ऋण सिर से उतर गया। और फिर थोड़े दिनों के बाद लाला सदानंद बीमार हो जाते हैं। तब पंडित सादीराम है वो उसके सिरहाने पर बैठे माला फेरते थे। वो वैद्य न थे, मगर वो मानते थे कि मेरी दुआ से लाला सदानंद अच्छे हो जाएंगे। माला फेरते थे, उसे गीता जी सुनाते थे, मगर अचानक लाला सदानंद बेहोश हो जाते हैं। तब पंडित सादीराम उसके सिरहाने, जहाँ उसका सिर रखा है वहाँ बैठ जाते हैं और उसका सिर है वो अपनी गोद में ले लेते हैं। तो अचानक से उसके सिरहाने के नीचे से वो एल्बम निकलता है। तब सादीराम को लगता है, अरे ये एल्बम किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं, ये एल्बम स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा है। और वो एक ठंडी आह भरते हैं। उसे दुख होता है, दुख ही होना, ठंडी आह भरना यानी दुख होना कि अरे क्या मैंने
पैसे तो लाला सदानंद के चुका दिए, मगर उसके ही पैसे मैंने चुकाए, क्या मेरे सिर से ये ऋण अभी दुगुना हो गया। मगर वैसे ही लाला सदानंद को होश आता है और एल्बम है वो शादीराम के हाथ से छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये एल्बम मारवाड़ी सेठ के पास से मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि वो झूठ बोल। तभी शादीराम को पता होता है कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं। पंडित शादीराम को लगता है कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं बोले और उसकी नज़र में पहले से अधिक महान वो बन जाते हैं लाला सदानंद, और उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई कि आप ये झूठ बोल रहे हो, और वे चुपचाप फिर से माला फेरने लगते हैं। तो यहाँ दो सच्चे मित्रों की बात है जो एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं। तो वो चैप्टर हम सीखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 20 एल्बम, जिसके लेखक है सुदर्शन, जिसका जन्म सन 1896 और निधन 1976 में हुआ था। सुदर्शन जिनका जन्म पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान में है, सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। सुदर्शन की हर एक कहानी पढ़ना बहुत सुंदर होती है, कुछ सीख दे जाने वाली होती है, हमें कुछ उससे बोध मिलता है। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी लिखने लगे। इनकी पहली कहानी, खास अंडरलाइन करना, सरस्वती नामक पत्रिकाओं में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद्र के बाद सुदर्शन जी का नाम लिखा जाता है। खास अंडरलाइन करना, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम आता है। हमने बूढ़िका की पढ़ा था ना प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की कहानी भी बहुत सुंदर और बोध देने वाली होती है। वैसे ही प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का कहानियों में नाम आता है। इन्होंने फिल्मों के लिए कहानियां लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन जी ने फिल्मों के लिए भी कहानी लिखी है। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। तो शादीराम और सदानंद के बीच आर्थिक यानी पैसों का जो व्यवहार हुआ, तो पैसे के लिए उन लोगों के बीच लड़ाई नहीं हुई, फिर भी उन लोगों ने अपने संबंध कैसे टिका रखे, कैसे बचा रखे, वो यहाँ वर्णन हमें दिया गया है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। हमें पता है ना, हम आपस में भाई भाई भी पैसे के लिए लड़ते हैं। जो कुटुंब होता है उसमें भी पैसे के लिए, पैसे की मिल्कत के लिए ही लड़ाई होती है। मगर यहाँ सुदर्शन जी ने हमें समझाया है कि अलग अलग दो लोग हैं, मगर पैसों के कारण उसके संबंध में कोई दरार ही नहीं पड़ी। पैसा महत्व नहीं है, तो मानवी का संबंध है वो महत्व है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। तो सुदर्शन जी यहाँ कहते हैं कि आजकल मिल्कत के लिए, पैसों के लिए पूरे कुटुंब है वो बिखर जाते हैं, मगर इस कहानी से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पैसा महत्व नहीं है, एक संबंध महत्व है। तो यह बात हमें यहाँ सीखने को मिलेगी। पंडित शादीराम ने ठंडी हाँ भरी, ठंडी हाँ भरना यानी दुखी होना। पंडित शादीराम दुखी होकर सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वो दुखी होकर सोचने लगे कि मैंने जो कर्ज लिया है वो क्या कभी मेरे सिर से उतरेगा नहीं। वे गरीब थे किंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा करें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। वो गरीब थे मगर वो बुरे नहीं थे, ईमानदार थे। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैं लाला सदानंद के रुपये उसे वापस दे दूं। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। वो इतनी अपना पेट काट कर बचाना यानी अपनी जो जरूरियात है वो कम कर देते थे, और इतना वो कंजूस
बन के वो पैसे बचाते थे कि जल्दी से जल्दी मैं लाला सदानंद के रुपये चुका दूं, मगर ऐसा खर्च अचानक से आ जाता था कि सारे रुपये जो जमा किए होते थे वो खर्च हो जाते थे। सादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ नहीं कर पाते थे। हृदय पर बर्छियां चलना यानी चुभने वाली बात होना, बहुत दुख वाली बात होना। तब जो पैसे जमा किए थे वो खर्च हो जाते थे, तब वो उसके हृदय पर बहुत चोट आती थी, उसे दुख होता था कि मैं कितने मेहनत से ये पैसा जमा कर रहा हूँ और ऐसे ही ये खर्च हो जाता है। इसी तरह कई साल बीत गए। तो कितने साल चले गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। तो उसने 80 रुपीस उसने जमा कर लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। अंडरलाइन करना के सादीराम ने सदानंद से 500 रुपये उधार लिए थे। उसने 80 रुपये जोड़ लिए थे, जमा कर लिए थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। तो 80 रुपये जैसे जमा हो गए, उसने कहा कि हाँ 80 रुपये देकर मैं थोड़ा ऋण तो उतार दूंगा, मगर अचानक से उसका बेटा 4 महीने तक बीमार रहता है। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। तो उसने जो 80 रुपये बचाए थे वो सारे दवा में खर्च हो गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया, तो निराश हो गए, सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। तो वो एकदम रोने लगे कि अरे रे, मैंने कितने मेहनत से ये पैसे बचाए थे और वो भी खर्च हो गए। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। फिर से वो दुखी हो गए और फिर से सोचने लगे कि मेरे सिर से क्या यह ऋण कभी नहीं उतरेगा। मैं कितने मेहनत से पैसे बचाता हूँ और वो खर्च भी हो जाते हैं। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। लाला सदानंद को पता था कि सादीराम है वो हमेशा दुखी होकर यही सोचते हैं कि मैं कब पैसे चुका दूं, कब पैसे लाला सदानंद के चुका दूं। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। लाला सदानंद चाहते थे कि 500 रुपये मुझे नहीं चाहिए। वो इसकी इच्छा थी कि मुझे ये पैसे न दे तो भी चलेगा। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। लाला सदानंद को कोई परवाह न थी कि वो उसके पैसे उसे मिल जाए। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा, अंडरलाइन करना, समानार्थी शब्द में पूछा जाएगा। तगादा यानी याद दिलाना, याद कराना। तगादा तक नहीं किया। वो कभी सादीराम से तगादा यानी याद भी नहीं कराते थे कि मेरे 500 रुपये तुमने लिए हैं। वो चाहते थे कि वो न चुकाए, मुझे इस रकम की कोई पड़ी नहीं है। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। वो रुपये लिए थे सादीराम ने, मगर डरते थे लाला सदानंद, क्योंकि वो डरते थे कि अरे ये चिंता न करे तो अच्छा है, जैसे उनको रुपये देने हो। लाला सदानंद इतने डरते थे, इतने दुखी होते थे कि ये सादीराम को मैं कैसे समझाऊं कि वो मुझे रुपये ना दे। और ज्यादा डर तो लाला सदानंद को चिंता ज्यादा रहती थी और डर रहता था कि सादीराम ये याद न करे तो अच्छा हो। सादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। तो सादीराम सोचा करते थे कि ये कैसे अच्छे इंसान है जो कभी मुझे रुपये मांगते भी नहीं है। खैर ये कुछ नहीं कहते सो ठीक है, परंतु इनका तात्पर्य यह थोड़ा ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। तो सादीराम कहते हैं कि ये अच्छी बात है, ये सज्जन भले मानस है कि जो मुझे रुपये नहीं मांगते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, मुझे इसके रुपये नहीं देने हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के रुपये लिए होते हैं, जो नहीं मांगते तो वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा है वो नहीं मांगेंगे, मगर सादीराम वैसे नहीं थे। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। तो मेरे पास इसके 500 रुपये है, वो मुझे देने ही है। उसने निश्चय सादीराम ने कर लिया था। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। जब भी वो लाला सदानंद से दोनों पक्के मित्र थे, मगर सदानंद और सादीराम मिलते थे तो सादीराम मुंह नीचा करके ही उससे बात करते थे, क्योंकि वो आंख नहीं मिला सकते थे। उसे
एक वो दुख महसूस होता था, उसे एक गलती महसूस होती थी कि मैं इसके रुपये कई साल बीत गए चुका नहीं पा रहा हूँ। यदि लाला सदानंद ऐसी सजनता न दिखलाते और सादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। सादीराम यह सोचता था कि लाला सदानंद है वो इतने सज्जन आदमी क्यों है, इतने भले आदमी क्यों है, बार बार उसे मुझे पैसे मांगने चाहिए। यदि वो मुझे पैसे मांगते ना तो मुझे इतना दुख न होता, वो पैसे मांगे वही अच्छा है। सादीराम ऐसा सोचते थे। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। खास अंडरलाइन करना, हम अत्याचार जो हमारे सामने कोई हमें दुखी करे, हमें परेशान करे, तो उसका सामना हम सिर उठा के कर सकते हैं, उसके सामने हम बोल देते हैं, मगर जो अच्छाई हमारे साथ अच्छाई करे उसके साथ हम बुराई नहीं कर सकते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? तो सदानंद जी एक दिन सादीराम के घर गए। वहां उसने अलमारी में एक कबोर्ड था, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला न्यूज़पेपर देखे और उसने पूछे कि ये क्या है? पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, ये सब तो बहुत पुराना मैगजीन है, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तब पंडित सादीराम ने कहा, मेरे बड़े भाई थे, उसको ये पढ़ने का शौक था, जो हर मंथ ये मैगजीन और न्यूज़पेपर आते थे, मगर वो किसी को छूने नहीं देते थे, वो इसको इतना शौक था। अभी वो उसकी मृत्यु हो गई है तो अभी इसमें कीड़े, ये जंतु, ये जो जम्स है वो उसमें हो गए हैं, तो रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? लाला सदानंद कहते हैं, उसको पस्ती में डाल दो, इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। तब सादीराम ने कहा, इसमें इतने सुंदर रंगीन चित्र है कि जब बच्चे घर में रोने लगते हैं तो मैं एक चित्र निकाल के उसमें से दे देता हूँ, तो बच्चे खेलने लगते हैं, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। तो वो रोते रोते बंद हो जाते हैं लड़के इतने रंगीन चित्र देखकर, इसलिए मैं इसे रद्दी में नहीं बेच रहा हूँ। लाला सदानंद ने आगे चढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखे, इनमें कैसे चित्र है? पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। तभी लाला सदानंद आगे बढ़े और उसने कहा कि मुझे जरा चित्र तो दिखाओ, कितने सुंदर चित्र है। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। कुछ देर तक उसने ऐसे मैगजीन को उल्टा पुल्टा और वो चित्र देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो लाला सदानंद ने कहा कि ये तो सुंदर और बढ़िया चित्र है, कोई ऐसा शौकीन के हाथ ये लग जाएगा जिसको शौक है ये चित्र जमा करने के, तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। सादीराम को अपने भाग्य पर जरा भी भरोसा नहीं था। फिर से ठंडी आ भरी, दुखी होकर कहा कि मेरे ऐसे नसीब कहाँ, जो ऐसे नसीब होते तो मैं यहाँ इधर उधर धक्के न खाता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। तो सदानंद ने उसे एक आइडिया दिया कि आप अच्छी अच्छी तस्वीरों को छांट लीजिए, जैसे ही वो तस्वीर आप अलग कर लो मुझे कहलवा दो, तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा और मैं विज्ञापन दे दूंगा न्यूज़पेपर में, यानी एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा कि किसी को ये पुरानी पत्रिकाएं लेनी है तो वो ले जाए। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए
कोयले की खान में हीरा मिलना। जब कोलसो हुई ना, तो कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, उसे आशा न थी। इसका मतलब है कि उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे भाग्य इतने अच्छे होंगे कि कोई ये एल्बम खरीदेगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। उसके जीवन में हमेशा निराशा ही होती थी, इसलिए उसे आशा का कोई किरण दिखाई नहीं दे रहा था। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वो समझते थे, सादीराम कहते थे कि मैं उन लोगों में हूँ जो संसार में हमेशा मुझे असफलता ही मिलेगी, मुझे कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वो भी मिट्टी हो जाता था। सादीराम मन ही मन सोचने लगे कि मैं यदि सोने को हाथ लगाऊंगा तो वो भी मिट्टी हो जाएगी, मेरे भाग्य इतने खराब है। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी, वो कोई अच्छी बात करते थे तो वो भी उल्टी हो जाती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था तस्वीरें जमा करने का, मगर लाला सदानंद ने कहा, इसलिए वो उसकी बात को ना नहीं कह सके और तस्वीरें छांटने लगे। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। अंडरलाइन करना, समानार्थी शब्द में आभा यानी चमक। वो खुद उछल पड़े और चमक आ गई उनके चेहरे पर। ओहो, 200 बढ़िया चित्र मैंने जमा कर लिए। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखे मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। एक एक चित्र उसे 10-10 रुपये के नोट लगने लगे। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, तो उसे लगने लगा कि ये हर एक चित्र 10-10 रुपये की नोट है, अभी मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मगर अभी आशा तो बहुत दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। एल्बम बनवा लिया, एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में दे दी और अभी वो डाकिये की प्रतीक्षा पंडित सादीराम करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। सड़क की धूल की तरह बैठना यानी शाम को सब तूफान, शाम का वातावरण देखना शांत हो जाता है। जो सुबह आशा होती है वो शाम को निराशा में बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इस तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू આપણે કહીએ ને, આમ જીવડો એવો આવે છે, એવો જમ્સ હોય જે ચમકે, जुगनू જે અંધારામાં લાઇટિંગ करे, तो उसे फिर से आशा चमक जाती थी। दूसरे दिन फिर से लाला सदानंद की बात सुन के फिर से वो चमक आ जाती थी। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है। हृदयहारिणी यानी हृदय को, मन को मुग्ध करने वाली। तो ये चमक जो थी उसको जीवन, नया जीवन रोज रोज देती थी और उसके मन को आशा जगाती थी। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इसके काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। तो जो निराशा थी उसकी काली घटा दूर भले ही न हो, मगर उसके जादू को कोई छीन नहीं सकती। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूं कहिए आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। अभी हर एक दिन नया दिन शुरू होता था, उसकी आशा जगती थी। शाम को निराश हो जाते थे, फिर से आशा जगती थी, फिर से निराश हो जाते थे, मगर दिन तो गुजरते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा।
आखिर एक दिन ऐसा आया कि सादीराम के भाग्य जुगनू की तरह चमक गए। वो कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ का एक पत्र आया कि एल्बम मुझे भेज दो, पसंद आ जाएगा तो मैं पैसे भिजवा दूंगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था। करवट यानी આપણે પડખું બદલવું, जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है, तो ये पत्र उस करवट के समान था, जो हम सोने से पहले करवट लेते हैं और फिर उठते हैं और हमारा नया दिन शुरू करते हैं। तो ये पत्र करवट के समान था। अंडरलाइन करना, यह किसी आदमी की करवट न थी, ये सोए हुए आदमी ने करवट बदली वो करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी, ये नसीब की करवट थी, जो नसीब उसका बदल गया, उसको भाग्य जाग गए सादीराम के। पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम? 6 महीने बीत गए तो एक पत्र आ गया, भेज दूं एल्बम? लाला सदानंद ने कहा, हाँ भेज दो। अभी इस बात के 6 मंथ भी गुजर गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। अभी लाला सदानंद बीमार पड़ गए, पंडित सादीराम उसके लिए माला फेरते थे। वह न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। वो डॉक्टर न थे, वैद्य न थे, मगर उसके अंदर की एक आस्था थी। वो लाला सदानंद को दिल से चाहते थे। उसे आशा थी कि मेरी माला मेरे भगवान के नाम से लाला सदानंद है वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। दवाई से ज्यादा उसे आशीर्वाद और भगवान की प्रार्थना पर सादीराम को ज्यादा विश्वास था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है, वो सोचते थे कि दवा से अच्छा दुआ है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लाला सदानंद है वो चारपाई पर लेटे थे और उसकी बूढ़ी माँ वहाँ खड़ी थी। उसकी पत्नी है वो घूंघट निकाल के वहाँ खड़ी थी और पंडित सादीराम वहाँ उसे भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। अभी सदानंद भी बेहोश हो गए और उसकी माँ आवाज देने लगी, उसके बेटे को पुकारने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। तभी उसके सिरहाने से एल्बम मिला और सादीराम आश्चर्य में हो गए कि ये एल्बम किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया है। अभी उसे दुख होने लगा कि मेरा ऋण उतरा नहीं है, अभी तो 2 गुना हो गया है। उन्हें बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। तो लाला सदानंद को होश आया तो तुरंत उन्हें पंडित सादीराम से एल्बम छीन लिया और कहा कि मैंने मारवाड़ी सेठ से ये मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। तो सादीराम को पता था लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, मगर उसमें हिम्मत न थी ये कहने की। वो उसे अधिक सज्जन मानने लगे, अधिक उपकारी और ऊंचा मानने लगे और चुपचाप माला फेरने लगे।